बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेकअप पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी होस्ट सना हारून। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। आप तमाम लोगों को सुबह बखैर और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा। वीक का जब पहला दिन होता है मंडे को बड़े आप मोटिवेटेड होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि 2 दिन की छुट्टी गुजार के आते हैं तो आपकी जो एनर्जी वो थोड़ी बूस्ट हो जाती है क्योंकि आप रेस्ट कर लेते हैं, सुकून से आप थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और जहाँ फैमिली टाइम की बात हो तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे रिश्ते, स्पेशली जो हमारी इमीडिएट फैमिली है अगर उसकी बात करें। वालिदैन बहुत अहमियत के हामिल हैं आपकी ज़िंदगी में। उनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर यकसर नामुमकिनात में से लग रहा होता है क्योंकि जिन लोगों के वालिदैन हैं मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया उनके सरों पे सेहत तंदुरुस्ती के साथ ताहयात उनके सरों पे सलामत रखे क्योंकि जब बाप के शफ़क़त का साया और माँ की जो दुआओं की जो कैफियत होती है ना इंसान के लिए वो बड़ी डिफरेंट होती है। मैं तो अपनी माँ को 2016 में खो चुकी हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि माँ के बगैर ज़िंदगी जो है किस तरह से आप गुजार रहे होते हैं। हर लम्हा हर छोटी बड़ी चीज़ों में खुशी के मौके पर कोई अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो माँ की कमी का एहसास बहुत आपको ज़्यादा होता है। छोटी छोटी चीज़ों में उनकी चीज़ें उनकी बातें याद आते हैं क्योंकि स्पेशली बेटियां जो है अपने अंदर अपनी माओ का अक्स देख रही होती हैं। इसी तरह जो वालिद होते हैं जो बाप होते हैं उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में उनकी भी बड़ी अहमियत होती है क्योंकि उन्हीं की उंगली पकड़ के हम चलना सीखते हैं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में किस तरीके से आपको दुनिया को फेस करना है, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है, किस तरह से उस मुश्किल से ख़ुद को बाहर निकालना है, ये हम सीखते हैं अपने वालिदैन से, अपने स्पेशली अपने फादर से। और कहते हैं कि जो बेटियां हैं वो फादर्स की बड़ी लाडली होती हैं और जो बेटे होते हैं वो माओ के बड़े लाडले होते हैं। लेकिन माँ बाप क्योंकि जो भी साहिब औलाद है वो इस कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। ये बात ज़रूर है, ये फैक्ट है, लेकिन जो औलाद है वो माँ और बाप दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दुनिया की अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें नेमतों से नवाजा है उन तमाम नेमतों में बड़ी खूबसूरत जो एक नेमत है वो औलाद की नेमत है। और जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। और जिनको अल्लाह ताला ने नहीं नवाजा है दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको औलाद की खुशी से नवाजे क्योंकि बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये। नाज़रीन, ये तो हो गई कुछ खूबसूरत बातें, कुछ अच्छी बातें। प्रोग्राम के सिलसिले को ज़रा बढ़ाते हैं, आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का और आपको बताएंगे हमेशा की तरह आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ओपन हुई है तो 100 इंडेक्स में कितने पॉइंट्स के साथ ओपन हुई है, मार्केट जब क्लोज हुई थी तो कितने पॉइंट्स के साथ क्लोज हुई थी, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव 100 इंडेक्स मजबूत जो है जोन में बंद हुआ है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव 100 इंडेक्स में मजबूत जोन देखा गया। जब मैं आपसे यही कह रही थी कि जब मार्केट क्लोज हुई तो उसका जो क्लोजिंग थी वो ज़रा मजबूत रही है, वरना पिछले हफ्ते हमने देखा कि थोड़ा सा शेकी थी मार्केट। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ कारोबार के आगाज़ पर ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। बाज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,15,000 पॉइंट्स की हद पर दोबारा बहाल हो गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है जबरान सरफराज है जो कि इक्विटी डीलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जबरान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या ट्रेंड देख रहे हैं? बड़ी मजबूत मार्केट का आगाज़ हुआ है और जब बंद हुई थी क्लोज तो उसका भी ट्रेंड अच्छा था, 100 इंडेक्स में इजाफा देखा गया था। इस वक्त मार्केट जो है कितने पॉइंट्स के इजाफे के साथ स्टार्ट हुई है, कैसा ट्रेंड देख रहे हैं आप? अच्छा, हमारा जबरान से अभी राब्ता नहीं बहाल हो सका है। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मंसूर ज़िया जो कि नुमाइंदा 5 न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मंसूर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या ट्रेंड देख रहे हैं इस मार्केट के अंदर आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। और अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से हम बात करें तो कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट का आगाज जो है वो मजबूत हुआ था, तमाम 1,15,000 की सतह पे दोबारा जो है स्टॉक मार्केट जो है वो पहुंच गई थी। अगर हम कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज अगर हम गुज़िश्ता जुम्मे की बात करें तो उस वक्त जो है 1,14,880 की सतह पर स्टॉक मार्केट जो है वो बंद हुई थी, जबकि आज दिन के आगाज में 1,15,596 की सतह तक स्टॉक मार्केट पहुंच चुका था। लेकिन इस वक्त दोबारा जो है स्टॉक मार्केट जो है अपनी जो सतह जो है वो बरकरार नहीं रख पा रहा है, जबकि कुछ पॉइंट्स की कमी का इजाफा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 1,14,883 की सतह पर इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट पहुंच चुका है और ये अप एंड डाउन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि आज जो है ज़रूरी पॉलिसी का स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान भी किया जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान किया जाएगा। उसके हवाले से ही अगली सूरत हाल जो है वो सही तरह से सामने नजर आएगी। इस
हफ्ते जो है स्टॉक मार्केट की वाज़ेह सूरत हाल जो है वो सामने नजर आएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है अपनी बुलंद तरीन सतह पे जो है 1,18,735 की सतह तक जो है वो पहुंच चुका था, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो दोबारा इंक्रीज नहीं हो रहा, जबकि उसके अंदर डिक्रीज जो है वो ज्यादा उसके अंदर हमें देखने के अंदर पॉइंट्स में नजर आ रहा है कि कमी होती चली जा रही है। और एक बार जो है स्टॉक मार्केट जो है तकरीबन 1,13,14,000 की सतह पर जो है वो मुस्तहकम है। लेकिन इसके अलावा अभी जो ताजिरों के हवाले से हम बात करें, सनतकारों के हवाले से बात करें, या मुल्क की जितनी मजमूई तौर पर अगर माशी सूरत हाल की हम बात करें, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऐलान हो जाएगा उसके बाद जो है वाज़ेह सूरत हाल जो है वो निकलकर सामने आएगी। इसीलिए जितने भी सरमायाकार है वो थोड़े मोहतात हैं, और स्टॉक मार्केट में हम आज कह सकते हैं कि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान नहीं होता, वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आती, तो अप एंड डाउन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और जो फिर ताजिरों के, सनतकारों के जो रिक्वायरमेंट थी, जो उन्होंने अपनी जो शराइत रखी थी हुकूमत के आगे, अगर उनके मुताबिक जो है पॉलिसी का ऐलान नहीं होता, तो फिर जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट के अंदर इसी तरह में अप डाउन का सिलसिला नजर आता रहेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में जो अगर हमें बुलंदी चाहते हैं, तो वो सियासी इस्तेकाम है जो मुल्क में हम देख रहे हैं कि काफी हद तक जो है वो बहाल हो चुका है। और इसके अलावा जनवरी के अंदर जो दोस्त ममालिक की जाने से रिजर्वेशन रखवाई गई थी स्टेट बैंक के अंदर, वो भी हम देख रहे हैं कि वो पूरी हो चुकी है। ताम यूएई की जाने से जो है दोबारा रिजर्वेशन जो है वो 1 साल के लिए बता दिया गया है कि उन्होंने अपने रख दिए हैं उसी के अंदर ज़र मुअल्ला। और उसके अलावा जितने तरसीलात ज़र है उसके भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि वो देखा जाएगा कि कितनी यहाँ पे तरसीलात ज़र जो है बाहर ममालिक की जानिब से आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता जो स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट जारी हुई थी, जो रेशो उसने दिया था वो काफी ज्यादा बेहतर था। बहुत ही ज्यादा ज़र मुबादला जो है मुल्क के अंदर आया था। हम बात करें यूएई से, सऊदी अरब से, यूके से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से और दीगर ममालिक से अगर हम बात करें, तो जहां जहां पाकिस्तानी ओवरसीज रहते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा जो है ज़र मुबादला यहाँ पर आया। और आज जो है खास तौर पर जो नजरें लगी रहेंगी वो यकीनन मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ भी रहेंगी। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का जैसे ऐलान होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। अच्छा, सेक्टर परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये बताइए कि जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है या एनर्जी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल इंडेक्स पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? जी बिल्कुल। अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के हवाले से हम बात करें, मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें, तो पीटीसी हो गया, पीएल हो गया, जीसीआईएल हो गया, एनर्जी हो गए, और उसके अलावा हैस्कूल के जो है वो अभी इस टाइम नुमाया चल रहा है, बैंकिंग के चल रहे हैं, और सीमेंट फैक्टर जो है दूसरे सीमेंट के वो फैक्टर जो चल रही है फैक्ट्रीज वो है, उनके अंदर शेयर्स के अंदर जो उतार चढ़ाव हमें देखने के अंदर आ रहा है। और ये फैक्टर जो है खासकर अगर हम बैंकिंग की बात करें या फिर सरिये के हवाले से बात करें, तो ये फैक्टर जो है काफी ज्यादा जो है इंप्रूव होते जा रहा है। और इनके अमूमन शेयर्स के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादा कारोबार जो है वो रहता है, खरीदो फरोख्त जो है इनकी शेयर्स की वो ज्यादा रहती है। तमाम इसके अलावा यही देखा जा रहा है कि जो भी जितने भी छोटे ताजर हैं, जब से बैंकों के अंदर जो उन्होंने अपना एक पैकेज निकाला है कि आपको अपनी रकम जो है वो निकालनी पड़ेगी, और जो उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्सेस बताया जा रहा है कि आयद कर दिए जाएंगे, यानी आपको इतना फायदा अब नहीं होगा अपने बैंकों के अंदर अपनी रकम जो है जो हम पहले सेव करते थे, तो उसके बाद जो है अब जैसे कर्जे दिए जा रहा है वो शरह सूद जो है इसमें कमी का इम्कान किया जा रहा है। और मजीद जो है ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि शरह सूद के अंदर जो काफी ज्यादा कमी लेकर आई जाए। तो कोशिश अब ज्यादातर लोगों की यही है कि बैंक के अंदर पैसा जो है वो रखना अब बेकार है, क्योंकि मार्केट जो है पाकिस्तान के पैसों की अगर हम बात करें वैल्यू तो काफी ज्यादा कम होती जा रही है। अगर उन पैसों को यूटिलाइज करें, आप किसी कारोबार में लगाएं, जैसे हुकूमत भी ये चाहती है कि लोगों के पास जो पैसा है उसको रोलिंग में लेकर आए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त माशी तौर पर जो है पैसा किसी भी तरह जो है आपके कारोबार के अंदर इन्वेस्ट हो। और जो भी आप कारोबार करते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का कारोबार करें या किसी भी तरह का आप कोई भी कारोबार करते हैं, तो पैसा जब आपका मार्केट के अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है ये मार्केट के अंदर ही दोबारा सर्कुलेट होता रहेगा, और जिससे मुल्क की मैशत जो है वो चलती रहेगी, काफी ज्यादा आगे की तरफ जो है मजबूत सिंध की जानिब जो है वो गामजन रहेगी। तमाम इस हफ्ते जो हम बात करें, अगर गुज़िश्ता दिनों जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एफपीसीसीआई के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से, तो उन्होंने ये एलामिया पहले ही बता दिया था कि ये जो मार्केट रहेगी 2025 के अंदर स्टॉक मार्केट जो रहेगी और जो महंगाई की शरह जो रहेगी शुरू के अंदर जो है जनवरी के अंदर जो है वो आपको पॉइंट्स में इजाफा देखने को आएगा। तहम उसके बाद जो है महंगाई अच्छा, मंसूर ठीक है, आपकी बात समझ गई। मुझे ये बताइए, अगर मार्केट साइकोलॉजी की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो उसमें ये बताइए जो इस वक्त करंट मूड आप कैसा देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत भी है। लेकिन अगर इस वक्त मुल्क की कंडीशन हम देखते हैं, इस वक्त जितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो इस वक्त जो मार्केट की साइकोलॉजी आप किस तरह देख रहे हैं? ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, क्या किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं? ट्रेंड बिल्कुल जैसे कहा कि ये हर साल का जब भी आगाज होता है, आपने अपने शुरू में जैसे बात करी थी, हर उम्मीद की किरण लेकर आता है, चाहे पहला दिन हो हफ्ते का या फिर साल का पहला महीना हो, या जो भी 2025 की शुरुआत हो चुकी है,
तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने एक गोल सेट किए हुए होता है कि उसको किस तरह से जो है वो करना है। हर किसी की ये ख्वाहिश है कि 2025 के अंदर आज जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार जो है फले फूले, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश अब यही है कि जॉब को साथ साथ जो है वो कोई किसी ना किसी तरह कारोबार की तरफ भी आया जाए, क्योंकि हर किसी शख्स की जो है अब वो एक सैलरी के अंदर जो है वो गुजारा नहीं हो रहा। या तो लोग पार्ट टाइम जॉब की तरफ जा रहे हैं या फिर जो है बिल्कुल लोग ऐसा जो है है। कारोबार की तरफ आ रहे हैं। और अगर आप सियासी सूरत हाल की आपने बात करी तो सियासी सूरत हाल अगर हम गुज़िश्ता साल की निस्बत देखें तो उसके मुकाबले में ये बताया जा रहा है, ये दिखाया भी जा रहा है कि काफी ज्यादा अब बेहतर हो चुके हैं। और असल जो हमारा मुल्क का इम्पैक्ट जो है वो यही बाहर के जो दौरे होते हैं, गैर मुमालिक जो दौरे होते हैं, एग्जीबिशन जो लगाई जाती है, उसी के थ्रू जो है आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं या फिर आप बाहर जाके लोगों को इस तरफ कायल करते हैं कि यहाँ पर आए और यहाँ पे सरमायाकारी की जाए। लेकिन इस हवाले से हम अपने ताजरों का शिकवा करते हुए देखते हैं कराची, क्योंकि ये माशी हब है, यहाँ पे बताया जा रहा है ताजरों की जो शिकायतें, बुनियादी शिकायतें, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, यहाँ के मसाइल बेहतर नहीं होंगे। खासकर अगर हम कंस्ट्रक्शन रोड के हवाले से बात करें, पानी के हवाले से बात करें, जब तक कंपनीज हो गई, जब तक आप इनको फैक्ट्रीज को जब तक पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे, रोड साफ सुथरे नहीं होंगे और जब तक खासकर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, यहाँ पे हालात जो है इसी तरीके से वो चलते रहेंगे। जब अगर कराची को अगर आपने उठा दिया, यानी कराची के ताजरों को आपने दे दिया, गुज़िश्ता दिनों पे आपने देखा होगा कि चेयरमैन एफबीआर से साफियों की जानिब से ये सवाल भी किया गया था कि आप ये बताएं कि खाली लियाकताबाद जो है वो पूरे लाहौर से ज्यादा जो है वो टैक्स देता है, तो क्या वजूहत है। जिस पर उन्होंने भी कहा कि बड़ी मार्केट है जहाँ पे बड़े बड़े बैंक हैं, उनके हेड ऑफिस यहीं पर ही है, तो जाहिर सी बात है कराची को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कराची जो है पाकिस्तान का माशी हब है, कराची चलेगा तो पाकिस्तान अपने आप जो है वो तरक्की करेगा। तो यही ताजरों की जानिब से भी बार बार कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे पहले इसको बेहतर किया जी जाए और बिल्कुल। उसके बाद जो दीगर जरूरियात आती हैं, पानी की हो गई, रोडों की जो हालत है ज़ाहिर है सबके सामने है कि किस तरीके से लोगों की रोड्स की कंडीशन हो अच्छा चुकी है। तो जब मंसूर, तक ये हम तीन अगर चार चीजें फ्यूचर अगर बेहतर आउटलुक नहीं की होंगी। बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आप क्या देख रहे हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स से या एनालिस्ट हैं अगर उनसे बात हुई है तो अगले 3-4 या 3 से 6 महीने में वो मार्केट को किस ट्रेंड पे देख रहे हैं? क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी होने जा रहा है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कम होती है तो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, एक्सपर्ट जो है शुरू से ही जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले आज ही के दिन का उन्होंने मेंशन किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो भी पॉलिसीज हमारी मुरत्तब की जाएंगी, जो भी हम अपने एनालिसिस करेंगे वो आज के दिन की मुनासबत से ही करेंगे, क्योंकि जो भी सूरत हाल सामने आती है, जो रिपोर्ट सामने आती है, उसी के बाद जो है मार्केट की कंडीशन वाजे होगी। क्योंकि जैसे सबने पहले बता दिया था कि 1 लाख पॉइंट से इजाफा तो कर जाएगा, स्टॉक मार्केट जो है वो 2024 में ही क्रॉस कर जाएगा और ये देखने में भी आया। लेकिन उसके साथ साथ बेहद शुक्रिया मंसूर जी आपका, आपने बड़ी डिटेल में स्टॉक मार्केट के इस वक्त करंट सिचुएशन के हवाले से बताया और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी किया जाने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि उस ऐलान के बाद स्टॉक पे क्या असरात मरतब होते हैं। अगर उसमें मज़ीद कमी वाक़ होती है तो यकीनी तौर पर यह मार्केट के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत बेस्ट होगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जाने और आपको बताते हैं कि काम